नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2011 के नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 के बारे में, और जिसके ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों, ये इस सीरीज की हमारी 12th वीडियो है। तो इससे पहले की जितनी भी मेरी वीडियो बनी है ओल्ड नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के ऊपर, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो आपके आने वाले नेट के एग्ज़ाम के लिए और या कोई भी आर्ट का जितना कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में इस वीडियो से संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगी और जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना और पूरा देखना। तो आइए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था, अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है ए गायक, बी कलाकार, सी मूर्तिकार और डी नृत्य रचनाकार। इसका जो सही आंसर है, अमरनाथ सहगल एक हैं सी मूर्तिकार। तो सी इज़ द राइट आंसर। आइए अब हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन पेपर 2 के बारे में, और जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 26 क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है, अभिकथन ए स्टेको कुषाण युग के दौरान गांधार मूर्तिकला का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम था। ये बात सही है। कारण आर स्टेको की अगाध वर्धन प्रकृति के कारण यह कलाकार को प्रकृतिवादी सविस्तार विवरण व अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करने हेतु क्षेत्रीय पत्थरों की भंगुरता प्रकृति की तुलना में ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये बात गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन ए माइकल एंजेलो की कला में मानव देह को हमेशा शक्तिशाली एवं गत्यात्मक पात्र के रूप में व्यक्त किया गया है। ये बात सही है। कारण आर क्योंकि उनका मानना है कि आत्मा आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है और देह पात्र के रूप में पात्र दहे के पात्र की कैद से मुक्त होने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहती है। तो ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन। अभिकथन ए रामकिंकर बैज ने अपने घर से बाहर बनाई सभी मूर्तियां सीमेंट और कंकड़ मिश्रण से बनाई है। कारण आर क्योंकि कोई और आसानी से उपलब्ध नहीं था। ये बात भी सही है। तो ए सही है और आर सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। अभिकथन ए रोंदा प्रभाववादी यानी कि इम्प्रेशनिस्ट और प्रतीकवादी सिम्बोलिस्ट दोनों थे। तो ये बात सही है। कारण आर क्योंकि उन्होंने अपने काम में 19वीं शताब्दी के अंत में दो प्रभुत्वशाली प्रवृत्तियों को अपनाया था। ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। अभिकथन ए डायरेक्ट मेल अन्य प्रिंट मीडिया जैसे समाचार पत्र व पत्रिकाएं की तुलना में सर्वाधिक प्रभावी प्रिंट मीडिया मुद्रण माध्यम प्रमाणित हुआ है। ये बात सही है। कारण आर क्योंकि यह बहुत विशिष्ट और व्यक्तिगत है और इसके पास पाठकों के लिए प्रभावी डाक प्रेषण सूची रहती है। ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। अभिकथन ए डेविड ओगलवी को आधुनिक विज्ञापन का जनक माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण आर क्योंकि वे ब्रांड पोजिशनिंग आरंभ करके विज्ञापन के दर्शन या विचारधारा में क्रांति ले आए और इससे उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने में सहायता मिली। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। अभिकथन ए 1905 में ड्रेसडन में युवा कलाकारों के एक समूह ने डाई ब्रुक जो एक पुल है नामक समूह की स्थापना की है। ये बात सही है। कारण आर क्योंकि उन्होंने नदी के पुल के घोषणा पत्र पर चर्चा की जो कि दो किनारों के बीच का अंतराल समाप्त करता है। ये बात गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। अभिकथन ए भारतीय रस सिद्धांत में नवा रस शांत नाट्य शास्त्र में
भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था और यह अभिनव गुप्त द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये बात सही है क्योंकि जो नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है, तो इस तरह से ए सही है। कारण आर, अभिनव गुप्त का मानना है कि जब मन सभी भावनाओं से परे जाता है तो यह शांति में रहता है और यह मन की अवस्था भी है जिसे शांत रस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये बात भी सही है। आर अभिकथन ए सही है, आर सही है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए, ताजमहल सर्वाधिक सुंदर विश्व धरोहर वास्तुकला का नमूना एवं विश्व के 7 अजूबों में से एक समझा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण आर, अपने ऐतिहासिक महत्व से परे यह सौंदर्यपरक रूप से अनुपातिक और कला का महत्वपूर्ण नमूना है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन अभिकथन ए, शिला मुद्रण यानी कि लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण आर, क्योंकि रिलीफ प्रिंटिंग के विपरीत मुद्रण और अमुद्रण क्षेत्र एक ही समतल में होते हैं। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, स्मारकों को सही कालानुक्रमिक क्रम में चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए में है जैसे हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, सिकंदरा और फतेहपुर सिकरी है। इसको हमें जो है सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे जो पहले है वो आता है आपका हुमायूं का मकबरा, और उसके बाद आता है फतेहपुर सिकरी, और उसके बाद आता है सिकंदरा, और उसके लास्ट में आता है ताजमहल। और तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, स्थलों का सही कालानुक्रमिक क्रम बताइए। कुछ स्थल दिए गए हैं, उसको आपने उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहले है जैसे अजंता की गुफाएं, भाजा गुफाएं, बराबर हिल्स गुफाएं और भीमबेटका गुफाएं। तो ये है, इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो है वो भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो सबसे प्राचीन गुफाएं हमें मिली है, जो कि लगभग जो है 600 के करीब यहाँ गुफाएं मिली है मध्य प्रदेश में। उसके बाद आती है बराबर हिल गुफाएं, जो कि बिहार में स्थित है, और उसके बाद है भाजा गुफाएं, और लास्ट में है अजंता की गुफाएं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, कलाकारों का सही कालानुक्रमिक क्रम बताइए। ऑप्शन में है कुछ जो है कलाकार दिए गए हैं, उसको आपको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है शंकु चौधरी, नागजी पटेल, सतीश गुजराल और सुषेण घोष। तो दोस्तों इसमें जो शंकु चौधरी है उनका बर्थ जो है वो 1916 ईस्वी में हुआ था, जो कि बिहार में हुआ था। और उसके बाद आते हैं सतीश गुजराल, इनका जन्म 1925 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। और उसके बाद आते हैं नागजी पटेल 1937 ईस्वी, और जो कि एक बहुत अच्छे मूर्तिकार रही हैं, और इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था। और उसके बाद और सबसे लास्ट में आते हैं सुषेण घोष, इनका जन्म जो है 1940 में असम में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए में है सिंधु घाटी से नृत्यकी, खजुराहो मंदिर, भीमबेटका और सांची स्तूप। तो इसको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बताऊंगी इसके बाद। तो सबसे पहले है सबसे जो प्राचीन है वो है भीमबेटका की गुफा, जो कि 600 के करीब यहाँ गुफाएं मिली है। तो भीमबेटका की गुफा, उसके बाद है सिंधु घाटी की नृत्यकी, जो कि मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। और उसके बाद है सांची, जो कि एमपी में है, सांची स्तूप। और उसके बाद आता है खजुराहो मंदिर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक में सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में है ए कलर लिथोग्राफी, मूवेबल टाइप, ऑफसेट प्रिंटिंग एंड हीरोग्लिफस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले आता है मूवेबल टाइप, जो कि सन 1440 ईस्वी में जिसका आविष्कार किया गया था। उसके बाद आता है कलर लिथोग्राफी, फिर आता है हीरोग्लिफस, और उसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ही अनुक्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले आता है लेआउट, प्री प्रेस, प्रिंटिंग और कन्वर्टिंग एंड फिनिशिंग। तो इस तरह से ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेस्टर्न प्रिंटिंग का सही अनुक्रम का चयन कीजिए। आई थिंक ये वेस्टर्न प्रिंटिंग नहीं, वेस्टर्न पेंटिंग होनी चाहिए। तो इसमें पेंटिंग्स के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में है, ए में है दी ट्रिब्यूट मनी, दी वर्जनी ऑफ रॉक्स, दी स्कूल ऑफ एथेंस और दी नाइट वॉच। तो जो द ट्रिब्यूट मनी है ये मैसेच्यूसेट्स द्वारा बनाई गई है। उसके बाद है दी वर्जनी ऑफ रॉक्स जो है वो विंसी द्वारा बनाई गई है। उसके बाद द स्कूल ऑफ एथेंस राफेल द्वारा और दी नाइट वॉच जो है वो रेब्रांड द्वारा बनाई गई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कलाकारों का विपरीत कालानुक्रमिक क्रम में सही अनुक्रम का चयन कीजिए। मतलब कि कलाकार कुछ दिए गए हैं उसको आपने उल्टे क्रम में लगाना है। विपरीतार्थक मतलब उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन में है अनुपम सूद, अमरनाथ टैगोर और अर्पणा कौर, भावेशी चंद्र सन्याल। तो इसको जो सही मतलब उल्टे क्रम में लगाना है तो सबसे पहले आएंगे आपके अर्पणा कौर जिनका बर्थ है 1954 ईस्वी में, फिर अनुपम सूद 1944 ईस्वी में, फिर भावेशी चंद्र सन्याल 1901 ईस्वी में उनका बर्थ हुआ था, और लास्ट में है अमरनाथ टैगोर 1871 ईस्वी में इनका बर्थ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, विपरीत कालानुक्रमिक क्रम में सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में है ए क्रोचे, रोजर फ्राई, हिगल और सिगमंड फ्रायड। इसको आपको सही क्रम में यानी कि उल्टे क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं आपके हिगल, फिर सिगमंड फ्रायड, फिर क्रोचे, फिर रोजर फ्राई। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरे के उद्विकास का सही समय रेखा बताइए। तो ऑप्शन में है डिजिटल कैमरा, एनालॉग कैमरा, प्रोसेस कैमरा और डागर टाइप कैमरा। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है आपका डागर टाइप कैमरा, उसके बाद प्रोसेस कैमरा, फिर एनालॉग कैमरा, फिर आता है डिजिटल कैमरा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नांकित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उसको आपने क्रॉस मैच करना है। तो इसमें एक तरफ है रबर ब्लैंकेट, जिंक प्लेट, राइस पेपर, ब्यूरिन, और इसके सामने है वुड कट, सीने कोले, ऑफसेट प्रिंटिंग और एचिंग। तो जो आपका रबर ब्लैंकेट है उसका संबंध जो है ऑफसेट प्रिंटिंग के साथ है, जिंक प्लेट का संबंध आपके एचिंग से है, और राइस पेपर का संबंध आपके सीने कोले के साथ है, और ब्यूरिन का संबंध जो है वुडकट के साथ है, जो कि मैंने अभी ही लास्ट वीडियो या आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपसे जो है एक जो क्वेश्चन पूछा था तो उसमें ये आंसर था कि ब्यूरिन का संबंध जो है वुडकट के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें एक तरफ है हिगिल, क्रोचे, अरस्तु और बॉम गार्टन, और इसके सामने है सौंदर्य शास्त्र, अनुकरण, द्वंद्वात्मक सिद्धांत और अंत प्रज्ञा। तो इसको आपने आपस में मिलाना है। तो जो हिगल है, हिगल का संबंध जो है द्वंद्वात्मक सिद्धांत के साथ है, क्रोचे का संबंध अंत प्रज्ञा से है, और अरस्तु का संबंध अनुकरण यानी कि नकल के साथ है, और जो बॉम गार्टन है इनका संबंध जो है सौंदर्य शास्त्र के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो एक तरफ है हिंडोला महल, चार मीनार, द्रौपदी रथ, सूर्य मंदिर, और उसके सामने है महाबलीपुरम, मांडू, मारतंड जो कि कश्मीर में है, और हैदराबाद। तो जो हिंडोला महल है वो आपके मांडू में है, और चार मीनार आपके हैदराबाद में है। द्रौपदी रथ जो कि चट्टानों को काट के बनाया गया सबसे छोटा रथ है, ये महाबलीपुरम में स्थित है, और सूर्य मंदिर जो कि मारतंड जो कि कश्मीर में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन, निम्नांकित कलाकारों को सृजनात्मक प्रथा के उनके प्रासंगिक माध्यमों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन में है जैसे ए है सी दक्षिणामूर्ति, बी मृणाली मुखर्जी, सी सोमनाथ होर, और डी ज्योत्सना भट्ट। और इसके सामने है मैक्रामी जिसको बोलते हैं झालर, और सिरेमिक मूर्तिका, आई थिंक ये जो मृतिका होना चाहिए, मृतिका मतलब मिट्टी, और उसके बाद है ग्रेनाइट स्टोन, फिर है धातु। तो जो आपकी सी दक्षिणामूर्ति है इनका संबंध जो है वो आपको आपकी सी यानी कि थर्ड ग्रेनाइट स्टोन के साथ है, और जो मृणाली मुखर्जी है इनका संबंध है मकरा मी यानी कि झालर के साथ इनका संबंध है। उसके बाद सोमनाथ होर का संबंध धातु के साथ, और ज्योत्सना भट्ट का संबंध जो है सिरेमिक यानी कि मृतिका के साथ संबंध है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, निम्नांकित कलाकारों को उनकी सृजनात्मक प्रथा के
प्रासंगिक माध्यमों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन में है ए विसेंट वान गो, मार्क शेगाल, फ्रांसिस सी देगोया और वैसिली कंडिस्की। इसके सामने है अति यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, अभिव्यंजनावाद और उत्तर प्रभाववाद, जिसको बोलते हैं संस्कारवाद। तो इसको आपने आपस में मिलाना है। तो जो आपका विसेंट वान गो है, इनका संबंध उत्तर प्रभाव से है और जिसको संस्कारवाद भी बोलते हैं। मार्क शेगाल का संबंध अति यथार्थवाद से है और फ्रांसीसी दिगोया का संबंध जो है वो स्वच्छंदतावाद के साथ है और जो वेलेस्की कंडिस्की है उनका संबंध अभिव्यंजनावाद के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। तो जाने से पहले अब देख लेते हैं हम आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? ए महाबलीपुरम, बी मांडू, सी मार्तंड कश्मीर, डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।